हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो सुबह मैंने बनाई थी रोटी सब्जी, तो मेरी बिटिया ने वो नहीं खाया। उठी, वो स्कूल गई नहीं थी और उठ के 12 बजे उठी। मैंने कहा उसको, बेटा खाना खा ले रोटी सब्जी। पर नहीं जी मम्मी, क्यों खाना है हमने हमने तो वाइट सॉस पास्ता बनाना है। उसने बनाना क्या सीख लिया, उसको तो खाना पसंद ही नहीं आता। आप डेली देखते होंगे वो कुछ ना कुछ बना के खाती रहती है। मतलब उसको चाहिए यूनिक कुछ करने के लिए। तो इसलिए मैं पास्ता नहीं, इसलिए मेरा मंगाने का मन नहीं करता। अगर पास्ता माइक्रोनी ला के रख दो ना, तो वो वही ढूंढते, बस उन्हीं को बनाना है और उन्हीं को खाना है। तो यहाँ पे सुबह का सारा काम मोस्टली हो ही गया था, झाड़ू पोछा करके सारा काम हो ही गया था। तो मैं आ गई थी। ये दोपहर में रेस्ट वगैरह भी कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा दिमाग घूमा कि कुछ करना है। ये ना खाली नहीं बैठा जाता मेरे से। मैं कुछ ना कुछ टाइम पास के लिए अपने लिए ढूंढती रहती हूँ। तो ये कबाड़ में से जुगाड़ कुछ करने की मैं कोशिश कर रही थी। यहाँ तो ये फर्नीचर का काम हुआ था हमारे यहाँ। फर्नीचर बोले तो ये अलमारी वगैरह बनी थी। तो ये लकड़ियाँ कुछ जो बड़ी बड़ी बच जाती है ना, तो वो सारी मैंने संभाल के रखी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, इन्हों फेंक दो, कबाड़ा रखा हुआ है उठा के फेंक दो। उनको सब चीज़ गंदी लगता है। तो मैंने ऐसे कि चौड़े चौड़े फट्टे ना संभाल के रखते हैं, तो टाइम कभी भी काम आ जाते हैं फटियाँ। तो ये देखो, ढूंढते ढूंढते मेरे को एक मिल ही गया। तो मेरी आदत क्या है, खाली नहीं बैठी रहती हूँ। कुछ ना कुछ मेरे को टाइम पास करने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं कुछ भी करूँ। घर के काम तो देखो, झाड़ू पोछा डेली होता ही रहता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो अपना इंटरटेनमेंट करने के लिए, मैं अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ अलग से काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, गोंद का डब्बा भी मेरा तब का ही है, मतलब साल भर हो गया डब्बा रखा हुआ। गोंद का डब्बा तब से अब तक मैंने क्या संभाल के रखा हुआ है। और गोंद देखो अभी ख़राब भी नहीं हुई है, काफ़ी इसकी अच्छी क्वालिटी है। तो ये जो छेद छेद थे ना, इसके अंदर क्या, मैंने सारे ये गोंद से इसको भर दिया अच्छे तरह से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ताकि जो इसके अंदर जो लग जाती है ना फंगस सी, वो ना आए बाहर। तो गोंद से क्या है, सारे इसके छेद भी भर गए और इसमें क्या है, थोड़ी सी फिनिशिंग भी आए। आप चाहे तो पुट्टी से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या लगा के, फिर मैंने इसको क्या आराम से, मेरे पास लेस पड़ी हुई थी, लेस भी मेरी सालों पुरानी है। तो मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए इस पर मैंने ऐसे लेस लगा दी। तो तो मैंने ऐसे करके लेस लगाई, एक लेस लगाई, फिर ये अच्छे से चिपक गई। तो इसके ऊपर एक लेस मैंने और लगा दी, देखिए। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था बन के। तो ऐसे ऐसे काम ना मैं टाइम पास के लिए अपने करती रहती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ ऐसे चाहिए होता करने के लिए। तो ये ना देखो अच्छे से चिपक गया। गोंद भी मेरे काम आ गई, साल भर पुरानी। और ये जो लेस पड़ी थी, ये भी सालों पहले। मैं ऐसे करती हूँ, जब मार्केट जाती हूँ तो लेके ना रख लेती हूँ, चाहे मुझे ज़रूरत हो चाहे ना हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे अच्छी लगती है चीज़, मैं ले आती हूँ कि कभी तो काम आएगी। तो वो सारा वहाँ पे मैंने करके छोड़ दिया था। उसको मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि उसका मैंने क्या यूज़ करा। तो ये देखिए, किचन में भी मैंने सेम ऐसी करके अपने यहाँ पे लगा रखा है। आपने कई बार देखा भी होगा। तो मैंने भी किचन में पहले भी ऐसे करके काफ़ी पहले लगा रखा है। तो यहाँ मनी प्लांट रख दो या वो प्लांट का कोई भी पौधा रख दो, तो किचन में भी थोड़ा मेरी रौनक बनी रहती है। मेरे बर्तन धोते थे। तो आज परसों सोमवार को मैंने सर धोया था, तो सर धोया था, मेहंदी लगाई थी। तो आज तो बुधवार था, तो मंगलवार को सर धोते नहीं है, तो बुधवार को मैंने सुबह तेल लगाया, कम से कम 1 घंटा रहा सर पे तेल। उसके बाद मैंने सर धोया। तो आज मैंने क्या पोनी बना ली। मैंने कहा चलो, कभी हेयर स्टाइल भी चेंज होना चाहिए ना भाई अपना भी। तो आज पता क्या हुआ, रात को मतलब 10 बजे ना लाइट चली गई थी। और लाइट जाने के बाद मतलब 10:30 बजे लाइट चली गई थी। इन्वेटर भी 1 डेढ़ बजे तक चला, उसके बाद इन्वेटर भी बोल गया। और पूरी रात नहीं थी लाइट। तो हम सब ने क्या मच्छर मारे पूरी रात बैठ के, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। इन्वेटर भी नहीं है, लाइट भी नहीं आई। 2 बार फ़ोन करा, लाइट वालों ने लाइट भी नहीं दी। लेकिन रात की चांदनी देखने लायक थी, झोन बहुत अच्छी निकली हुई थी चांद की। तो ना सोई में थी ना जगह थी। फिर इसके पापा बोलते पंखा के लिए कुछ तो दे दो कम से कम। तो देखो अगेन मैंने क्या, जो केक का गत्ता था वो संभाल के रखा हुआ था, कार्डबोर्ड। फिर मैं उठी, किचन से निकाला, किचन में ही रखा हुआ था मैंने कार्डबोर्ड, उसको काट के दिया। तो कम से कम 2-3 घंटे वो पंखा करने के काम आ गए। अब मैं पंखा कहाँ से लाऊँ भाई, जब ज़रूरत ही नहीं है हमको। एसी लगा है, पंखा लगा है, रात दिन लाइट आ रही है। इमरजेंसी में देखो, रखी हुई चीज़ ना कभी वेस्ट नहीं जाती, चाहे कागज़ का टुकड़ा हो,
चाहे कुछ भी है। मैं तो कहती हूँ जो चीज़ यूज़ करने वाली है एट अ टाइम कभी काम आ जाती है। देखो कार्डबोर्ड भी काम आ गया। केक तो हमने खा लिया, लेकिन डब्बा मैंने काफ़ी टाइम से संभाल के रखा हुआ था। तो फिर जाके ना सुबह 4:30 बजे लाइट आई। मानो कि 1:30 बजे के जगे हुए हम लोग सुबह 4:30 बजे उठे, और बिल्कुल भी उठने की क्या हिम्मत नहीं थी कि उठ जाए राख खिले। मेरी छोटी बेटी को उठाया क्योंकि उसका था पेपर, तो उसको जाना ज़रूरी था। बड़ी वाली तो उठ के फिर जाके दोबारा सो गई, वो नहीं गई स्कूल। तो छोटी वाली उठी बेचारी, वो तैयार हो गई। उसके बाद मैं कहीं जाके उठी हूँ। फिर उसको मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ। स्कूल छोड़ के आई तो मैंने फिर उठ के ना काम कर लिया। मैंने आलस नहीं दिखाया। मैंने कहा अगर मैं लेट गई तो फिर 10 बज जाएंगे, नॉर्मल बात है। फिर उठ के क्या 10 बजे तक मैंने क्या झाड़ू पोछा भी कर लिया था। तो झाड़ू पोछा भी हो गया था। तो ये देखो बर्तन धोने के बाद मैंने अपने लिए बना ली अब चाय, क्योंकि शाम के 5 बजे की चाय तो चाहिए ही चाहिए, धरती इधर से उधर हो जाए। फिर उसके बाद क्या है, मैं चाय पी के बालों में कंघी करके निकल गई थी थोड़ा मार्केट सामान लेने के लिए, क्योंकि मेरे को धागा भी चाहिए था और चप्पल भी चाहिए थी। तो यहाँ थाना भी हमारे पास में ही है, पुलिस वाले यहाँ पे। देखो शाम के बज रहे 6। तो मैं 6 बजे गई और 7 बजे घर में घुसी, क्योंकि मेरे को ना चप्पल नहीं मिली जल्दी, मुझे धागा नहीं मिला, और ढूंढने में मुझे लग गए टाइम। तो यहाँ पे भी चप्पल देखने आई थी मैं, तो चप्पल मिली नहीं, लेकिन मेरे को चप्पल ना फिर मिल गई थी। मैं आगे फिर और आगे गई, काफ़ी आगे गई मैं देखने के लिए, तो मुझे फिर चप्पल मिल गई थी। मानोगे मैंने फ्लैट की चप्पल मात्र कितने की ली, 100 रुपये की लेके आई हूँ, क्योंकि कोको के डर के मारे ना आगे वो जो पंजे वाली चप्पल होती है ना, वो नहीं लेके आई मैं। जो चप्पल मैंने आज तक नहीं पहनी, वो चप्पल मैं आज पहली बार लेके आई हूँ, वो भी कोको के डर के मारे। उसने इतनी सारी चप्पलें खा दी ना हमारी, नई की नई चप्पलें। बस मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लग गया था, तो मुझे चप्पल ना चाहिए ही चाहिए थी। तो मैं इसलिए चप्पल लेके आई। मैंने कहा अब जो भी है जैसी भी है चप्पल तो चाहिए। तो फिर मैं दूध भी लेके आई थी, दही भी लेके आई थी, क्योंकि शाम को कुछ पता नहीं था कि क्या बनना है। वो तो मैं दूध लेके आई, तो दूध के साथ मेरे को दही आ गया कि मैंने दही ले जाती हूँ। फिर घर आके याद आया कि चलो दही है तो मैं अब कड़ी भी बना लेती हूँ। फिर एक थैली छाछ मैंने रास्ते से फिर और ली, क्योंकि थोड़ी सी दही से कुछ नहीं होता। तो फिर यहाँ पे मैंने बना दिए थे रात को ना कड़ी चावल। चावल में भी रख दिए थे मैंने, और कड़ी में यहाँ पे छोंक रही थी। तो कड़ी में धनिया ना डले, कड़ी पत्ता ना डले, हींग ना डले, तब तक कड़ी का स्वाद नहीं आता। आप राई भी डाल सकते हो, मेथी भी डाल सकते हो। तो कड़ी में तो आप जितनी चीज़ें डाल दो उतनी कमी कम होती है, तब भी कड़ी का स्वाद आता है। तो ये साबुत मिर्च भी डाल दी थी, साबुत मिर्च भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे क्या कड़ी कुड़ी बना के मैंने अच्छे से बना दी थी, क्योंकि इन्होंने तो मेरे हस्बैंड ने लेट आना था, तो रात को मेरे ख्याल से लेट ही आए थे, 12-1 बजे के आसपास आए थे। तो मैंने कड़ी चावल बना दिए। अब बस ये नहीं आते ना, तो मैं ना पकोड़े नहीं बनाते, क्योंकि बच्चे ना पकोड़े खाते नहीं हैं कड़ी में। तो मैं बस 2-4 पकोड़े बनाने की मेरी मेहनत कम हो जाती है। तो मैंने पकोड़े नहीं बनाए, बच्चे ऐसे प्लेन खाते हैं। तो मैंने आज इसमें ने सिल्वर में पका के मैंने सॉसपैन में ही डाल दिया था, क्योंकि अब लोग कहते हैं ना खट्टा ना ये सिल्वर की कढ़ाई में नहीं बनानी चाहिए। तो आज मैंने लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाया, आज मैंने इसी में छोंक दिया। तो फिर मैंने पलट के ना इसी में मैंने इसको अच्छे से पका लिया। तो यहाँ मेरे चावल भी रेडी हो चुके थे, और आधे घंटे मैंने कड़ी पकाई, तो कड़ी भी हो गई थी। मैंने तो खा लिया था खाना, और देखो 8:15 8:30 से पहले मैंने खाना बना लिया था, अब लगा लो। और ये मेरी बेटी है छुटंकी, जिसको अपने हाथ का कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। देखा, अब इसने मैदा गूंदा थोड़ा सा, और ये सब खटखरम करके इसने यहाँ पे ये करा। तो ये क्या 10 बजा दिए मैंने, अंडे भी उबाल दिए थे, दूध भी उबाल दिए थे। अब देखो खाना 8:15 बजे बन गया, लेकिन काम करते करते मेरे को 10 बज जाते हैं रात के, बेवजह के इन बच्चों के चक्कर में। ये ना टाइम पे खाते ना कुछ करते हैं, इनके चक्कर में मेरे को डेली लेट हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये रोटी सेक के दी। फिर क्या करें जब खाते नहीं है तो। ये देखो सुबह उसने पास्ता खाया, अब उसने वो खाया कड़ी चावल, उसने खाया नहीं, कहती मैं नहीं खाऊंगी, सोने जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, तो उसने ये बनाया और ये खाया। इन ये ऐसी चटोरी है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है। खैर मैं भी नहीं रोकती हूँ उसको, क्योंकि अभी मैं इसको रोक दूंगी ना फिर आगे चल के नहीं बनाएगी, इसलिए मैं कहती जो करती है करने दो, कोई बात नहीं। और ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको डेकोर किया है, लग रहा है ना सुंदर। कप भी मेरा ये टूट गया था, तो इसको भी मैंने क्या इसमें स्नेक प्लांट रख दिया है, और इन दोनों में लगा दिया है मनी प्लांट। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और कितनी फिनिशिंग से लग के आया है। तो यहाँ पे क्या इनकी दवाई होती है ना इधर उधर रखने के लिए, तो मेरी मशीन पे रख देते थे। तो मैंने इसलिए ये दिमाग लगा के चीज़ यहाँ पे स्टोर करी। तो इनके नीचे दवाई आ गई,
ऊपर ये लगा, देखिए कितना प्यारा यूनिक सा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते तो लाइक और शेयर जरूर करें।